कर रहे हैं, पत्थर चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वकील खड़े किए जा रहे हैं। ये शरिया लाने की साजिश है भारत में, भारत को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश है, ये तालिबानी ड्रेस कोड है। और मुझे लगता है कि भारत की बेटियों को बचाने के लिए जो बेटी की बात वारिस पठान कर रहे हैं, पिंजड़े में बंद चिड़िया को ऐसा लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। ये पिंजड़े में बंद इन लड़कियों का ये ब्रेन वॉश करके रखा गया है, ट्रिपल तलाक में ब्रेन वॉश करके रखा गया था, शाहबानों के मामले में ब्रेन वॉश करके रखा गया था। इस बीमारी से देश को बचाना है, बेटियों को बचाना है, और तालिबानी ड्रेस कोड भारत में नहीं आना चाहिए। वारिस पठान आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? हाँ। वारिस पठान, अब आप बताइए, बुर्का डालकर, हिजाब डालकर स्कूल कॉलेज में आएंगे तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि कल को बोलेंगे जुम्मे पे छुट्टी भी कर दी जाए। ये प्लान्ड लग रहा है। परसों तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक हफ्ता पहले तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब समस्या है। वर्षों से चल रहा है, इतने वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर सैटरडे संडे को हॉलीडे बनाई जा रही है, तो मान रहे हैं। किसने मांगा कि रमजान में हॉलीडे दे दो? किसने मांगा? चलिए बताइए मेरे को। अरे यार, हम तो नहीं मांग रहे, हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कर रहे हैं। अमीश भाई, आपको तकलीफ हो रहा है इसके अंदर? अरे पुट्टू स्वामी का जजमेंट आपने पढ़ा है कि नहीं? मुझे सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब चाहिए अमीश भाई, कि आप हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन रखते हैं नहीं रखते? क्या आप अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान की बात करेंगे? मैं तो भारत के संविधान पे यकीन रखता हूं। मैं जिस स्कूल में जाता था वहां लड़कियां ना तो रामनामी चादर लेकर आती थी, ना हिजाब डाल के आती थी। कोई मुसलमान भी होती थी तो स्कूल में स्कर्ट और शर्ट डालकर आती थी। ना जो कोई मुसलमान भी होती थी तो स्कूल में शर्ट और स्कर्ट डालकर आती थी। ये किस दौर की आप बात करें कि हिजाब डालकर उस लड़की को भी पसंद नहीं आएगा? अपना चेहरा पूरा ढककर परसों वेजिटेबल रोकेंगे, तरसों अंडा रोकेंगे। हमने बोला क्या? बोला नहीं बोला ना? फिर अरे अमीश का आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आई। आपके आदमी को समझा, आवाज नहीं आता, आपका कड़ी आता है बार बार। कपिल मिश्रा, वारिस पठान की बात का जवाब उन्होंने बोला हमने तो छुट्टी मांगी नहीं है, और आप इसको जोड़ के देख रहे हैं कि अब इससे पूरा का पूरा शरिया आ जाएगा। क्या आपको लगता है पूरी किताब लागू करने की तैयारी है? लेकिन किताब में तो कहीं है ही नहीं, जरूरी है ये। अब तो मलाला भी बोल रही है, अब तो प्रियंका गांधी भी बोल रही है कि बिकनी भी डाले लड़की। संविधान की बात स्कूल में जाने वाली नहीं। आप एक बात, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि स्कूल में बिकनी पहन के कौन जाता है? इटली में जाते होंगे, भारत में तो कोई नहीं जाता बिकनी पहन के स्कूल। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, संविधान की अगर बात होती है तो संविधान में हिजाब लिखा है क्या? हिजाब जिस किताब में लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते। संविधान में तो नहीं लिखा कि 13 साल की लड़की के होते ही उसके हाथ, चेहरा, मुंह सब ढक दो। संविधान में तो नहीं लिखा कि लड़की का जो चेहरा है वो पति के अलावा किसी को नहीं दिखना चाहिए। संविधान में तो नहीं लिखा कि ये काले टेंट में बोरा बन के लड़कियों को स्कूल और कॉलेज भेजा जाएगा। संविधान में लिखा है ये। जिस किताब में लिखा है उस किताब से आप देश चलाना चाहते हैं। अगर आपको उस किताब से चलना है, मदरसे में चलाइए ना। मैं फिर से ये कहता हूं, आप संविधान के नाम, संविधान की बात करें तो संविधान में हिजाब कहां लिखा है? कैसे हिजाब की बात हो रही है फिर संविधान के नाम पर? अगर छूट है तो आपके मदरसे में छूट है, स्कूल अपने नियम से चलेगा, कॉलेज अपने नियम से चलेगा। ये जब ये बोलते हैं कि मेरी किताब में लिखा है इसलिए मैं पहन के आऊंगा, इसका मतलब आप संविधान के विरोध में जा रहे हैं। इसका मतलब आप उस किताब के हिसाब से, और आप कहते हैं कि ईरान में अफगानिस्तान का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? वहां पे क्योंकि वो हो रहा है, वहां पे महिलाओं को मारा जा रहा है, इसी किताब के कारण, इसी नियम के कारण महिलाओं को मारा जा रहा है, जो नियम आप भारत में लेकर आ रहे हैं। कितनी मुश्किल से औरतों को आजादी मिली है कुप्रथाओं से, आप वापस भेज रहे हैं महिलाओं को उसी काले दौर में। निशा जी, क्या आपको लगता है कि आप तो एक महिला हैं, क्या हिजाब डालना, स्कूल के अंदर जाना, क्या आपको लगता है ये जायज है? दिस इज लॉजिकल एज अ वुमेन, व्हाट यू फील? क्या आपको लगता है ऐसे ही कोई घूंघट डाल के जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? वो सबसे पहले तो बायस्ड होकर बात करना सब लोग बंद करें और भारत को भारत बना रहने दे, वो बेहतर होगा। यहाँ शिक्षा का मंदिर कहा गया तो शिक्षा का गुरुद्वारा भी हो सकता है, शिक्षा का चर्च भी हो सकता है, शिक्षा की मस्जिद भी हो सकती है। सवाल है हिजाब का, हिजाब पहने या ना पहने। अगर लड़कियां जीन्स पहनती हैं तब भी प्रॉब्लम है, वो फटी जीन्स पहनती हैं तब भी प्रॉब्लम है, वो साड़ी पहनती है तब भी प्रॉब्लम है, वो बुर्का पहनती हैं तब भी प्रॉब्लम है। अरे भाई, आप कपिल मिश्रा जी हो या वारिस जी हो या कोई और हो,
लड़कियों को, महिलाओं को उनके हाल पे छोड़िए। जब हमारी और बहनें पूरे चेहरे को स्कार्फ से ढकती हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। निशा जी, स्कूल के अंदर अगर घूंघट डाल के जाया जाएगा तो मुझे निशा जी, आप प्रोग्रेसिव महिला है, आप लोग बंद कर दीजिए। हम महिलाओं को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। निशा जी, आप प्रोग्रेसिव महिला है। निशा जी, हमें अपने आप तय करने दीजिए ना, क्यों फालतू के परपंच में पड़े हुए हैं। अच्छा निशा जी, अच्छा मतलब स्कूल, आप जब स्कूल में जाती थी तो वहां पर आपको हिजाब में मुस्लिम लड़कियां दिखती थी, आपको घूंघट में हिंदू लड़कियां दिखती थी? आप मुझे अपना जवाब दीजिए। और आपकी उम्र तो आपके वक्त के अंदर तो और पीछे होगी सोच। मेरे गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं था, मेरे गांव में, ठीक है ना। और रही बात क्या हिंदू लड़कियां क्या घूंघट डाल के जाती थी? दीजिए ना। अगर इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियों को घूंघट डाल के स्कूल में जाना हो तो आप लोग तख्तियां लगाकर जंतर मंतर में खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये गलत है। लेकिन हिजाब पर आप कहना चाहते हैं कि हिजाब सही है, घूंघट गलत है और हिजाब सही है। लड़कियों पे छोड़ दीजिए। अरे लड़कियों की बात ही नहीं है ना। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? लड़कियां स्कार्फ भी पहनती हैं, अपना चेहरा भी ढकती हैं, प्रदूषण से भी अपने आप को बचाती हैं। अरे प्रदूषण से तो आप जरा लड़कियों को ये काला कपड़े से मुंह से काले कपड़े को मुंह से बात करो, दम घुटता है। गुंडों की फौज खड़ा करके भगवा पटके लाके आप भगवा तो गुंडे हो गए। ये राजनीति करवा रहे हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर। ये हम सब कपिल मिश्रा, निशा की बात का जवाब। कपिल जी कहाँ पे आप तो कपिल जी जवाब तक पहुंच गए। कपिल नहीं, इन्हें चुप कराइए, मैं जवाब देता हूं। देखिए अमीश भाई, मैं बड़ी शांति से एक बात कहूंगा, हिजाब चॉइस नहीं है। ये इसीलिए पहना जा रहा है क्योंकि एक किताब में लिखा है और उस किताब में ना पहनने वालों के लिए सजा लिखी है। इसीलिए कोई भी ये बोले जीन्स और बिकनी किसी किताब में नहीं लिखी है, जीन्स और बिकनी किसी धर्म में नहीं लिखी है, वो चॉइस है। वो हिजाब चॉइस नहीं है। हिजाब तो बचपन से जबरदस्ती किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, किताब में लिखा है। नहीं पहनोगी तो मना है। हिजाब को चॉइस कहना औरतों के ऊपर अत्याचार है, झूठ है। जिस हिजाब के कारण औरतों की हत्याएं हो रही हैं ईरान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में, उस हिजाब को आप औरतों की आजादी का प्रतीक बना रहे हो। इससे बड़ी कोई बेशर्मी हो सकती है? आप इस गुलामी को, इस जेल को, इस पिंजरे को, इस कुप्रथा को, इसको आप औरतों की आजादी बता रहे हो? ये औरतों की आजादी हो सकती है? जेल सर से लेके पांव तक काले कपड़े में ढका हुआ, आंख के ऊपर जाली लगी हुई, इसको औरतों की आजादी बता रहे हो? शर्म आनी चाहिए। आप तो खुद महिला हो, शर्म आनी चाहिए। आप इस गुलामी को, इस पिछड़ेपन को, इस कबीलाई सोच को, इस औरतों पे अत्याचार को, इसको महिलाओं का अधिकार बता रहे हो। हिजाब